अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ताहिरा जंजुआ इज़ हियर। आज हम लोगों ने न्यू टॉपिक डिस्कस करना है जिसमें हमने ब्लड वेजल्स की बात करनी है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर स्पेशली मैमल्स या एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स के अंदर कौन कौन से ब्लड वेजल्स होते हैं और वो क्या रोल प्ले कर रहे होते हैं, कैसे ब्लड को पंप कर रहे होते हैं, हार्ट ब्लड को कैसे पंप करता है और वेजल्स कौन से ब्लड को हार्ट से बॉडी तक लेके जाती हैं और बॉडी से फिर हार्ट तक लेके जाती हैं। और टाइप्स देखनी है कि ब्लड वेजल्स की कितनी टाइप्स होती हैं, तो अब हम इनको डिस्कस कर लेते हैं। तो ब्लड वेजल्स 3 तरह की होती हैं, आर्टरी, वेन और कैपलरी। अब सबसे पहले देख लेते हैं कि इनका फंक्शन क्या होता है। जो आर्टरी होती है ना, उसने ट्रांसपोर्ट करना होता है ब्लड फ्रॉम हार्ट टू ऑर्गन्स। दिल से जिस्म तक खून पहुंचाने का काम करती है आर्टरी। फिर आती है वेन्स। वेन्स जो है ना, वो ऑर्गन्स से हार्ट तक ब्लड को लेके आती हैं, यानी जिस्म से लेके हार्ट तक ब्लड को ट्रांसपोर्ट करती हैं वेन। फिर हैं कैपलरीज। कैपलरीज जो है ना, वो ब्लड टू ऑर्गन्स वेयर गैस एक्सचेंज अकर्स। जो कैपलरीज है ना, वो ब्लड को ऑर्गन्स तक लेके जाती हैं और वहाँ पे गैशियस एक्सचेंज करवा रही होती हैं। जो आर्टरीज होती हैं ना, वो थिक होती हैं, वेन थिन होती है, और कैपलरी की जो थिकनेस होती है ना, वो थिन होती है। और अगर उसकी थिकनेस की बात करें तो एक सेल की जितनी थिकनेस होती है ना, उतनी कैपलरी की थिकनेस होती है। अगर इलास्टिसिटी की बात करें तो आर्टरी की वॉल्स होती हैं ना, वो इलास्टिक होती हैं। जो वेन्स होती हैं वो लेस इलास्टिक होती हैं, और जो कैपलरीज होती हैं वो बिल्कुल भी इलास्टिक नहीं होती हैं। जो आर्टरी का ल्यूमेन है, ल्यूमेन हम कहते हैं कि सेंट्रल पोर्शन जो है ना किसी भी आर्टरी का, या जो इनर सरफेस एरिया है आर्टरी का, उसको कहा हुआ है यहाँ पे ल्यूमेन। तो आर्टरी का ल्यूमेन नैरो होता है, वेन का ल्यूमेन लार्ज होता है, और कैपलरी का ल्यूमेन भी नैरो होता है। आर्टरी के पास वॉल्व्स नहीं प्रेजेंट होते, वेन के पास वॉल्व्स होते हैं, और कैपलरी के पास भी वॉल्व्स नहीं होते। आर्टरी में जो ब्लड प्रेशर होता है ना, वो बहुत हाई होता है, वेन में ब्लड प्रेशर लो होता है, और कैपलरी में भी ब्लड प्रेशर लो होता है। अब डायग्राम में देख लेते हैं कि वॉल्व्स प्रेजेंट हैं। ऐसे पहले आर्टरी को देख लेते हैं। आर्टरी का स्ट्रक्चर है हमारे पास, फॉर एग्जांपल हमने इसको समझने के लिए रेड कलर में बताया हुआ है। इसके पास एपिथेलियल टिश्यू है, इसके पास स्मूथ मसल्स हैं और कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट है, और ये कैपलरीज़ के थ्रू कनेक्ट कर रही है वेंस के साथ। जो सेंट्रल में है ये कैपलरीज़ हैं। कैपलरीज़ को ना हम बेड ऑफ वेजल्स भी कहते हैं, क्योंकि ये एक गुच्छा सा बन जाता है, यहाँ पे एक क्लस्टर बना हुआ होता है वेजल्स का, वो कैपलरीज़ कहलाता है। वेन के पास वॉल्व प्रेजेंट है, इसके पास भी एपिथेलियल टिश्यू होते हैं, स्मूथ मसल्स भी होते हैं और कनेक्टिव टिश्यू भी होता है। कुछ लोग जो होते हैं ना, वो डिस्क्राइब करते हैं कि ब्लड वेजल्स 5 तरह की होती हैं। मसलन आर्टरीज़ हैं, आर्टरीज़, वेंस और कैपलरीज़, हमें पता है कि ये 3 तो हैं ना। फिर कहते हैं कि वो कहते हैं कि आर्टरीज़ डिवाइड होती हैं आर्टेरियोल्स में, वेंस डिवाइड हो जाती हैं विन्यूल्स में। तो इस तरह 5 ब्लड वेजल्स हैं जो एनिमल्स की बॉडी में एग्जिस्ट करती हैं। अब आर्टरीज़ का फंक्शन देख लेते हैं कि आर्टरीज़ जो होती हैं ना, आर्टरीज चेंज अलॉन्ग देयर लेंथ फ्रॉम इलास्टिक टू मस्कुलर टू माइक्रोस्कोपिक। यहाँ पे ये बात की जा रही है कि आर्टरीज़ की जो थिकनेस होती है, जो उनका साइज़ होता है, या जो उनकी वॉल्स की नेचर होती है ना, वो अगर पहले इलास्टिक है ना, तो उसके बाद वो मस्कुलर हो जाएंगी, और मस्कुलर से वो माइक्रोस्कोपिक हो जाएंगे, मींस बहुत माइन्यूट हो जाएंगी। जो लार्ज आर्टरी होती है उसको अयोर्टा कहा जाता है, वो हार्ट के साथ कनेक्टेड होती है। जो मीडियम आर्टरीज होती हैं उनको कोरोनरी आर्टरीज कहा जाता है, पॉइंट ब्लड इन अ डायरेक्शन। वो ब्लड को डायरेक्शन प्रोवाइड कर रही होती हैं कि ब्लड ने कौन से पाथवे को इस्तेमाल करते हुए किस ऑर्गन तक जाना। उसके बाद जो माइक्रोस्कोपिक आर्टरीज होती हैं उनको आर्ट्रियोल कहा जाता है, वो ब्लड फ्लो को मेंटेन करती हैं, यानी खून के बहाव को वो मेंटेन करके रखती हैं। फिर वेंस का स्ट्रक्चर और फंक्शन। वेंस जो है ना, ब्लड को कलेक्ट करती हैं कैपलरीज से, और कौन सी कैपलरीज? जो कैपलरीज टिश्यूज़ और ऑर्गन्स में प्रेजेंट होती हैं। रिटर्न द ब्लड टू हार्ट, जिस्म से खून को हार्ट तक पहुंचाती हैं। इनका डायमीटर जो है ना, वो आर्टरीज़ की निस्बत थोड़ा ज़्यादा होता है। इनकी जो वॉल है वो थिकर होती है, और ब्लड प्रेशर जो है ना, वो इनमें कम होता है। उसके बाद हैं कैपलरीज़। कैपलरीज़ को स्मॉलेस्ट ब्लड वेजल्स भी कहा जाता है। ये आर्टरीज़ और वेंस के दरमियान कनेक्शन कायम कर रही होती हैं।
और जो एक्टिव टिश्यूज़ हैं ना इनके मीन्स के कैपिलरीज़ कहाँ पे ज़्यादा एक्टिविटी परफॉर्म कर रही होती हैं वो होती हैं किडनीज़, लिवर, मसल्स और कुछ ये जो तीनों ऑर्गन्स हैं ना यहाँ पे अबंडेंट कसरत से कैपिलरीज़ प्रेजेंट होती हैं। कुछ फंक्शंस होते हैं कैपिलरीज़ जो है वो एक्सचेंज में हेल्प करती है, वो न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट को एक्सचेंज करने में हेल्प कर रही होती है। और बॉडी टिश्यूज़ जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं ना उनको अवे फ्रॉम द बॉडी लेके जाती है, मींस के जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको एक साइड पे कर देती है, या जिससे हम कहते हैं हम नॉर्मल रूटीन में कह रहे होते हैं कि गंदा खून जो है उसको एक तरफ करना, वो वाली बात। कैपिलरीज कैन बी यूज्ड बाय योर बॉडीज़ वाइट ब्लड सेल्स टू ट्रीट इन्फ्लेमेटरी डैमेज। कैपिलरीज जो है ना वो वाइट ब्लड सेल्स को इस्तेमाल करती हैं जब उन्होंने किसी भी डैमेज के रिज़ल्ट में इन्फ्लेमेशन काज करनी होती है। तो यहाँ पे हिस्टामाइन और हेपेरिन जो होते हैं ना प्रोटीन्स, वो भी हेल्प कर रहे होते हैं, वो डायलेट कर रहे होते हैं या कॉन्स्ट्रिक्ट कर रहे होते हैं। फिर हम बात करते हैं आर्टीरियोस्क्लेरोसिस की। ये एक डिज़ीज़ होती है जो हम बेसिकली इसे कहते हैं कि ये ब्लड वेजल्स की डिज़ीज़ है। आर्टीरियोस्क्लेरोसिस इज़ द मोस्ट कॉमन डिज़ीज़ ऑफ आर्टरीज़ की डिज़ीज़ होती है। और आर्टीरियोस्क्लेरोसिस का मतलब होता है कि आर्टरीज़ जो हैं वो सख्त हो गई हैं। इट इज़ डिफ्यूज़ प्रोसेस वेयर बाय द मसल फाइबर्स एंड एंडोथेलियल लाइनिंग ऑफ द वॉल्स ऑफ स्मॉल आर्टरीज एंड आर्ट्रियोल्स बिकम थिकन्ड। इस कंडीशन में क्या होता है कि जो मसल फाइबर होते हैं, मीन्स जो कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं वो, और जो एंडोथेलियल लाइनिंग होती है ना आर्टरी की और आर्ट्रियोल की, वो थिक हो जाती है, वो हैवी हो जाती है, वो ज़्यादा एरिया घेर लेती है। तो जब वो ज़्यादा एरिया में आ जाती है, थिकंड हो जाती है, तो ऑब्वियसली फिर वो नैरो कर देती है आर्टरी को, तंग कर देती है रास्ते को। तो जब वो तंग कर देती है ना तो वहाँ से ब्लड का फ़्लो पॉसिबल नहीं होता, तो इसलिए ब्लड वहाँ से ट्रैवल नहीं कर सकता। अब यहाँ पे नॉर्मल आर्टरी है तो यहाँ पे प्रॉपर स्पेस है यहाँ से ब्लड फ़्लो की, लेकिन जो आर्टीरियोस्क्लेरोसिस वाली आर्टरी है ना यहाँ पे प्लेग हो गई है, यहाँ पे हम कहते हैं एक्यूमुलेशन हो गई है वेस्ट प्रोडक्ट्स की, और बहुत कम क्वांटिटी में जो ब्लड है ना वो यहाँ से ट्रैवल कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे तो रुकावट बन गई है तो ब्लड इजीली पास नहीं कर सकता। ये डिजीज़ होती है ब्लड वेसल्स की। आई होप आज के लेक्चर में आप लोगों को आर्टरी, वेन, कैपिलरीज़ का डिफरेंस अच्छी तरह समझ आ गया होगा, और जो आर्टरी की डिज़ीज़ है आर्टीरियोस्क्लेरोसिस ये भी क्लियर हो गई होगी। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। मोस्ट वेलकम। फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।